ईसा अपने बिजनेस को दोबारा से खड़ा करने के लिए अपनी गाड़ी तक को बेच देता है और सबाहत को जहां भी लेकर जाता है बाइक पर लेकर जाता है। अब सबाहत अपने वालिदैन के घर ईसा के साथ मिलने के लिए जाती है। वहां पर जब जाती है तो अपने वालिदैन से जब मिलती है तो उसकी वालदा उसे पूछती है कि तुम ऑफिस कब जा रही हो, जिस पर सबाहत उनको बताती है कि वो कल से ऑफिस को ज्वाइन कर लेगी। अब सबाहत अपने वालिदैन से मिलकर जैसे ही ईसा के साथ घर पलटने लगती है तो मोटरसाइकिल पर अपने बच्चे के साथ बैठ जाती है। जब बाइक पर बैठी हुई होती है तो बच्चे को भी वहां चुप करवा रही होती है कि अचानक उसके हाथ से बच्चा फिसल कर जमीन पर गिर जाता है और मोटरसाइकिल को अचानक जब ईसा रोकता है और देखता है कि उसका बच्चा सबाहत के हाथों से गिर चुका है तो वो दौड़कर बच्चे को उठाने की कोशिश करते हैं। जब बच्चे को सबाहत उठाकर अपने सीने से लगाती है तो उसकी सांस नहीं चल रही होती। ईसा और सबाहत दोनों घबराहट में बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अब उनकी एक बुरी खबर सुनने के लिए मिलेगी कि ईसा का बच्चा मर जाएगा। और यही बात जब सबाहत लोगों के घर वालों को पता चलेगी तो सबाहत के वालिदैन तो इस बात पर यकीन ही नहीं करेंगे और सबाहत को बहुत तसल्ली देंगे कि जो खुदा को मंजूर था वो हो चुका, लेकिन सबाहत को ज़रा हौसला नहीं होगा। उधर ईसा की माँ को जब ये खबर पता चलेगी तो वो ईसा का गम बांटने के लिए भी नहीं आएगी, बल्कि अरीशा को इस बात का बहुत गुस्सा आएगा कि उसने सबाहत और भाई के साथ बहुत बुरा किया और अब उनके गम में भी शरीक नहीं हुई, जिस पर ईसा को बहुत दुख होगा कि उसकी माँ जिसका उसने सबसे ज़्यादा दर्जा दिया उसके गम में भी ज़रा शरीक नहीं हुई। उधर ईसा अपने बच्चे को दफना तो लेता है, लेकिन उसके दिल से ये गम नहीं जाता कि उसकी माँ ने उसके सारा कुछ छीन लिया। अगर आज उसके पास गाड़ी होती तो शायद उसका बच्चा इस हालत से ना गुजरता जिससे वो गुजर कर गया है। ईसा को अब बहुत मलाल होता है, लेकिन अब अरबाज को भी इस बात का पता चल जाता है। लेकिन अब जैसे ही अरबाज अपनी माँ के साथ बदतमीजी करता है तो उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी, जिस पर अरबाज अपनी माँ को फीकी हंसी हंसते हुए कहता है कि आपके पास कुछ होगा तो मुझे देंगी, क्योंकि सारा कुछ मैंने अपने नाम ट्रांसफ़र करवाया है। और वो अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब ईसा की सुतेली माँ अपने खाली हाथों को देखती है और कहती है कि उसने ईसा के साथ जो कुछ बुरा किया आज उसके साथ हो गया। उसने ईसा को कैसे ज़माने के सामने खाली हाथ छोड़ दिया और अब अरबाज भी उसके साथ वही करके गया। अब तो उसको कोई पूछने वाला भी नहीं होता, क्योंकि उसकी अपनी बेटी उसको पानी तक का घूंट नहीं पूछती। उसने जो कुछ ईसा बाहर से किया, अरीशा को भी अपनी माँ से अपनी नफरत महसूस होने लगती है।